अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत ब्लैंकेट, शॉल्स, किसी भी चीज़ का अगर आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो ये देखिए मैं आपको बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। इसकी ये रिब्ड, इसकी ये आती है, ये बॉर्डर बनेगा इस तरह। मेरे पास ये मल्टी कलर्स में था, ब्लैंकेट था, तो मैंने इसके सिर्फ किनारों के ऊपर बनाया है। आप चाहें तो इसके ब्लैंकेट के चारों साइड पे भी ये बॉर्डर बना सकते हैं। ये इसका रिब इफ़ेक्ट आता है जिससे ये बहुत खूबसूरत जो है ये बॉर्डर बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत खूबसूरत लगता है जो भी आप जिस भी आप धागे से इसको बनाएं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। मेरे पास ये मल्टी कलर का ब्लैंकेट है तो मुझे इसका बॉर्डर बनाना है। आप जो भी कलर में देना चाहें, तो मैं इसके लिए पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ इसके बॉर्डर के लिए। सबसे पहले मैं बनाऊँगी स्लिप। ये देखिए स्लिप नॉट बना दिए मैंने। अब यहाँ से इसके बिल्कुल इस कोने से मैं इसको डालूंगी और बनाऊंगी एक सिंगल क्रोशिया स्टिच। इसी तरह जितने भी मेरे यहाँ आगे स्टिचेस हैं इन सब के अंदर मैं एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है बनाती जाऊंगी। मेरे ये बॉर्डर में गैप्स ज़्यादा हैं तो मैं एक जो होगा उसके अंदर दो दो बनाऊंगी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा स्टिचेस के हिसाब से। तो मैं सब के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बना रही हूँ। ये देखिए ये मैं पूरी जो रो होगी सिंगल क्रोशिया स्टिचेस की बना के फिर आपसे मिलती हूँ एंड में। तो ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया स्टिच से मेरी पूरी साइड जो है ये इसकी कवर हो गई है जहाँ मैंने बॉर्डर बनाना है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसको टर्न कर दूँगी यहाँ से इस साइड पे। तो सबसे पहले जो है ये स्टार्ट करती हूँ मैं बॉर्डर बनाना है। इसके लिए मैं 6 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद ये पहला चेन जो हुक वाला है इसको स्किप करूँगी और उसके बाद अगले 5 जो चेन्स हैं उनके अंदर मैं एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी। 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए ये इस तरह का होगा। इसके बाद जिस स्टिच से मैंने 6 चेन बनाए थे इसको छोड़कर इससे अगले मैं स्लिप स्टिच से मैंने इसको कनेक्ट कर देना है, जोड़ देना है। ये देखिए यहाँ मैं इससे अगले चेन के अंदर, तो ये इस तरह जो है ये इसका ये बन जाएगा। ये देखिए इस तरह। अब अगले ये देखिए इस रो के ये जो अभी एक स्लिप स्टिच बनाया है और ये जो अगला स्लिप स्टिच था, इन दोनों स्लिप स्टिच को हम छोड़ के जो है ये जो अगला चेन है इसके अंदर बनाना है सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये बन गया एक। और अब अगले 4 जो चेन होंगे उनमें भी एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच, यानी टोटल 5 सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है वो बनाने हैं। ये हो गया 4 और ये लास्ट 5। ये देखिए अब यहाँ से एक चेन बनाना है और इसको टर्न कर देना है। अब हमने वापस इसको बैक करके अपने ब्लैंकेट वाली साइड पे आना है। तो इसके लिए भी हम सिर्फ वही वाला करेंगे कि ये देख लीजिएगा कि 1 2 3 4 और 5 जो होने चाहिए वो आपके बैक लूप में सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो आप बेशक काउंट कर लें। 1, इनके सिर्फ पिछले वाले बल में बैक लूप में 5 बनेंगे सिंगल क्रोशिया स्टिच। 2 3 4 और ये 5वां। ये देखिए ये 5 जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है बन गए हैं। और उसके बाद ये जो चेन है इसके सामने वाला, इसमें स्लिप स्टिच लगाकर इसको अटैच कर देंगे हम।
तो ये देखिए, ये इस तरह जो है ये बॉर्डर बनता जाएगा। अब इससे अगले वाले जो होगा इसके अंदर फिर एक स्लिप स्टिच लगाना है, अगला वाला जो चेन है, और यहाँ से फिर हम टर्न करके अब इसका बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ से फिर वही जो है रिपीट होगा कि ये पहला वाला स्लिप स्टिच और ये जो स्लिप स्टिच, ये 2 स्लिप स्टिच हमने लगाए थे, इनको छोड़ के बाकी 5 जो स्टिचेस होंगे इनके अंदर सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। 1 2 3 बैक लूप्स में इनके 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस, 1 चेन, और फिर वापस टर्न करके इसका रुख जो है ये ब्लैंकेट वाली साइड पे कर देंगे, यानी ब्लैंकेट वाली साइड पे, और फिर वापस से यहाँ से ये शुरू करेंगे, यानी सबके बैक लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है ये बनाते जाएंगे हम। इसके बाद इससे अगले वाले में फिर स्लिप स्टिच ये लगाएंगे, और याद रखिएगा जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये दोनों स्लिप स्टिच, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों जो होंगे ये हमारे दोनों स्लिप स्टिच, इनको हम स्किप करके इस वाले से करेंगे। तो हर दफ़ा इसको यहाँ से हमने टर्न करना है, इन दोनों स्लिप स्टिचेस को वाले को स्किप करके जो पहला वाला होगा उसके बैक लूप में सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाते रहना है, यानी इसके दोनों साइड से बनेगा ये 1 2 3 4 और ये लास्ट जो होगा ये थोड़ा सा पीछे होगा 5। फिर इसके बाद एक जो है ये करना, 1 चेन, वापस इसको टर्न करेंगे और इन 5 के बैक लूप में फिर लगाना है, अगले के साथ अटैच करना है, एक और स्लिप स्टिच लगाना है, और फिर इसी तरह इस रो को आगे लेकर जाना है। ये इसी तरह पैटर्न, यहाँ से 1 चेन टर्न करना है, अगले 5 जो चेन्स हैं उनके बैक लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच, ये हो गया 3 4 और ये 5, इसके बिल्कुल जो सामना है इसमें स्लिप स्टिच, फिर इससे अगले वाले में स्लिप स्टिच और फिर टर्न, और ये जो पिछली वाली रो है फिर ये टर्न करना है, इन 2 स्लिप स्टिचेस को छोड़ के 5 जो अगले हैं इनके अंदर बैक लूप्स में एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच करके फिर वापस इसका रुख इसी तरह करना है। और ये पैटर्न ये देखिए, ये रिजेस ऐसे बनी हुई होंगी, इसी तरह ये पैटर्न जो है इस तरह, ये बॉर्डर इस तरह बनेगा। तो ये फिर मैं आपको ज़रा बनाकर ज़्यादा सारा इसका एक पूरी रो जो है बनाकर इसको फिर फाइनल इसकी लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने मज़ीद और कुछ रोज़ बनाई हैं और ये इस तरह जो है इसकी फ़ाइनल लुक आएगी। इस बॉर्डर से ये भी फ़ायदा है कि इससे आपके ब्लैंकेट का साइज़ भी जो है ये चारों तरफ से, अगर आपका ब्लैंकेट साइज़ में भी आप बढ़ाना चाहते हैं तो इससे ये इसका साइज़ भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये बॉर्डर जो है ये काफ़ी ऐसे चौड़ा है। इसको मज़ीद अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, जैसे मैंने ये 6 चेन से स्टार्ट किया है, तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, या अगर आपको इसका बॉर्डर छोटा बनाना है तो आप इन चेन की तादाद जो है यहाँ कम भी कर सकते हैं। ये आप पर है कि आप इस बॉर्डर की लेंथ कितना रखना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद है आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।